अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बिन रज़ा। आज मैं एक वीडियो आपको बहुत अच्छी दिखाने जा रहा हूं जो कि हमारे पास कराची में, पंजाब में, ऑल ओवर में बहुत सारे लोग मुर्गबाजी का बड़ा शौक़ है लोगों को और मुर्गबाजी लोग कर रहे हैं। तो उनके जानवरों के साथ अक्सर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है जो कि मैं फेसबुक पर भी देख रहा हूँ। काफ़ी लोग परेशान हैं अपने जानवरों के हवाले से कि जानवर उनके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। वो बहुत से लोग शौक तो कर लेते हैं लेकिन उनको संभालने के लिए उनको उनके साथ प्रॉब्लम रहती है कि वो उसको सही तरीके से ना उसको फीड करा सकते हैं, ना उसको मतलब कि मेडिसिन के हवाले से कुछ उनके पास इंफॉर्मेशन है। तो कि मैंने अल्लाह का शुक्र है बड़ा इसका शौक़ किया है और मुझे आज भी शौक़ है। लेकिन मैं मतलब काफ़ी हद तक मैंने इसका शौक़ किया है और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी मतलब इस शौक़ से आरास्ता रहे हैं। काफ़ी मतलब हमारे बड़ों ने इसका शौक़ किया और मैं भी उस शौक़ के साथ इंक्लूड हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो जानवर हैं, जो परिंदे हैं, परिंदे यानी मुर्गे, मुर्गियाँ, अक्सर लोग इतने परेशान हाल है कि जानवर उन्होंने बड़े महंगे-महंगे जानवर ख़रीदे और वो घर पे आते ही साथ बीमार हो जाते हैं। तो बीमारी की बहुत सारी वजूहात हैं। हमारे पास लोग शौक़ तो कर लेते हैं लेकिन उस जानवर को रखने की जगह, तरीक़ेकार कि अब जैसे इस टाइम बहुत ठंड है, तो ठंड के अंदर मैंने अक्सर देखा है कि जानवर एक बीट करता है जो येलो कलर की होती है। वो जो बीट की निशानी है वो है सर्दी और उसके जो इंटरनल जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, तब जाके जानवर सुस्त हो जाता है। उसके साथ कि पेट में उसकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसको ठंड लग जाती है, ठंड के बाद उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। ये बड़ी ख़ास बात है कि जानवर को पहचानना कि अपना शौक़ इंसान जब ये करता है तो उस जानवर को बहुत ज़्यादा अपनी भी जान से ज़्यादा उसको उसका ख़्याल करता है। तो अक्सर ये होता है कि लोगों ने खुड्डे यानी कि जिसको दड़बे कहते हैं, वो उन्होंने बाहर की साइड पे रखे हुए। लाज़मी सी बात है कि ये परिंदा है, वो गंदगी वो करता है, तो लोगों ने अपने घर से बाहर, वो खुद सेफ रहते हैं और जानवरों को ठंड में रख देते हैं, जो कि वो बिल्कुल गलत है। जब ख़ास तौर से इस किस्म की जो सर्दियाँ चल रही हैं जिससे इंसान खुद बहुत एक्स्ट्रा उसको यानी वो सर्दी से ये परेशान है, तो लाज़मी सी बात है जानवर का भी थोड़ा-सा अगर 100 नहीं तो 50% उसका भी ख़्याल रखें कि उसको कम से कम तो गर्म रखें। और ख़ास बात ये है कि मैं बताऊँ आपको, इस परिंदे के अंदर यानी जो मुर्गे और मुर्गियों के साथ जो जो प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है हमारे पास सिंध के अंदर। एक रिवाज है, उसको बोलते हैं कपासी, लेकिन असल वो गले की प्रॉब्लम है। बहुत से लोग कपासी भी कहते हैं, बहुत से लोग रानीखेत की बीमारी ये कहलाती है, रानीखेत, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि पूरे इस मुर्गी के अंदर ये सारा जो गला है यानी कि उसकी ज़बान से लेकर इसके पेट तक ये प्रॉब्लम आती है कि सारा वो इंजर्ड हो जाता है, अंदर छाले पड़ जाते हैं। उसको इतनी तकलीफ रहती है कि वो बेचारा कुछ खा नहीं सकता और वो कंटिन्यू बेचारा मुंह खुलते रहता है, उसको प्रॉब्लम होती रहती है, खांसता रहता है और खांसने के साथ साथ उसकी नाक से भी पानी के नज़ला आना शुरू हो जाता है। वो इतनी तकलीफ में होता है कि अगर जो मेरा जो परिंदा है कि मैं तो उसको बहुत ज़्यादा यानी उसी तरीके से ट्रीट करता हूँ कि वो जैसे वो मेरा घर का मेंबर है। लाज़मी सी बात है, जब आप उसको उस तरीके से ट्रीट करेंगे तो फिर आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको मतलब ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जब आप उसकी तकलीफ को महसूस करेंगे तो तब आप उसको ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से देंगे। उसमें कि पैसे लगते हैं और लाज़मी सी बात है कि ट्रीटमेंट डॉक्टर ही देता है। तो कि मैंने तो उसका प्रैक्टिकल किया है, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कुछ जानवर अपने सेव भी किए और कुछ जानवर की मुझसे मिसप्लेस भी हुए। लेकिन एक लिमिट होती है उसकी, जब आप बहुत एक्स्ट्रा जब वो डिस्टर्ब हो जाए तो तब आप उसको ट्रीटमेंट करने जाएंगे तो वो फिर आपके हाथ से निकल जाता है। आपने उसको इनिशियल की बेस पे उसको आपने कंट्रोल करना है, उसकी डेली ये बेसिस पे आपने उसकी पॉटी चेक करनी है, आपने उसका पोटा चेक करना है कि क्या उस परिंदे ने मतलब मेरे के परिंदे ने कि प्रॉपर डोज ली है या नहीं ली है, क्या वो हजम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। उसमें आपने उसको लाजमी देखना है और उसकी जगह का खास ख्याल करना है।
जो जो जगह पे आपने उसको रखा हुआ है उसकी डेली बेसिस पे सफाई करनी है, क्योंकि जम्स इस परिंदों को बहुत तेजी से लगते हैं। लाजमी सी बात है कि जब अगर वो उसकी जगह गंदी होगी तो लाजमी सी बात है उसके पैरों से ही वो जम्स के चलते हैं। हमारे पास लोग अक्सर ये होता है कि वो एक ही जगह पे रख देते हैं और बस वो दाना डालते रहते हैं, वो गंदगी में बेचारा वो बैठा रहता है और वो गंदगी में खड़ा होता है और साथ साथ वो उसी गंदगी में बैठता भी है। जब वो उस गंदगी में बैठेगा तो लाजमी सी बात है उसकी जो गंद है उसकी सारी वो बॉडी पे लगेगी। इसका मैं आपको बेहतरीन एडवाइस दूं, जो खास तौर से जो मुर्गबाज लोग हैं उनके लिए बेहतरीन एडवाइस मेरा ये है, आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि आपका जो खुड्डा, ये जो दड़बा है, उसके अंदर एक ऐसी लकड़ी लगाएं दरख्त की, ताकि वो कि प्रॉपर उसको इस तरीके से पकड़ के बैठ जाए, नॉट फ्लैट, यानी फर्श पे नहीं, इस जमीन पे नहीं, वो दरख्त के ऊपर इस तरह उसकी जो पंजे हैं वो इस तरह बैठे, तो वो उससे उसको भी बेनिफिट होगा और उसकी आगे अगर वो लड़ाई के लिए अगर उसने रखा है तो वो उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा, उसके लिए मतलब उसके परिंदे के लिए या मुर्गे के लिए फायदेमंद होगा। असल में जो बात बता रहा हूं वो कि मुर्गबाजी की है, उसमें अपने उसको 100% कंट्रोल करना है। और अगर आपका परिंदा डिस्टर्ब हो जाए रानी खेत में और कपासी में, तो जो सिंध का इलाज है, वो जो टोटके हैं जो सिंध वाले इस्तेमाल करते हैं, अक्सर वहां की औरतें जो हैं, सिंध की औरतें, वो इन अपने परिंदों को वो इस तरह कंट्रोल ये करती है। मैं आपको एक छोटी सी मतलब एडवाइस दूं कि हमारे पास एक लाल मिर्च होती है छोटी, उसमें बड़ी भी होती है छोटी भी होती है, उसमें अक्सर वो क्या करते हैं कि उसकी जो बैक की डंडी है उसको तोड़ देते हैं और उसमें ब्लेड से कट लगा के जो उसके दाने हैं, ये आप जरा गौर से सुनिएगा, ये मेरी बात बड़ी मैं खास में बताने जा रहा हूँ। जो रेड कलर की जो मिर्च होती है सूखी हुई, ताजी नहीं, जो ड्राई हुई भी होती है, उसको कट लगा के उसके जो दाने हैं, जैसे अगर उसके अंदर 50% के दाने हैं तो आपने 25% उसमें से दाने गिरा देने और उसको सरसों के तेल में भर के उस मुर्गे के मुंह में डायरेक्ट आपने उतार देनी है। उतारने के बाद उसने उसको फिर 20 मिनट के बाद उसको बहुत ज्यादा उसको प्यास लगेगी, तो लाजमी सी बात है उसने जाना है कि पानी की तरफ, आपने उसको कम से कम 4 से 6 घंटे आपने उसको पानी नहीं देना। अगर आपने उसका पानी दे दिया तो वो उसका जो असर है वो खत्म हो जाएगा। ये वैसे वो जो मिर्च है वो एंटी एलर्जी है, बहुत अच्छी चीज है उसके परिंदे के लिए जिसको रानी खेत और कपासी की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी चीज है। और दूसरा एडवाइस ये है कि आप उसको 2 से 3 बार ये आपने देना है, कि ज्यादा नहीं, 2 से 3 बार आपने गोली देनी है। और खुराक उसको इस 4 से 6 घंटे के बाद आप उसको बहुत लाइट खुराक दे सकते हैं। अगर उसके पोटे में खाना नहीं है, अगर उसके पोटे में खाना है तो आप उसको कार्मिना की गोली दें, 2 से 3 गोलियां आप उसको फ्लैट करके गोली बना के उसके मुंह में उतार दें, ताकि उसका जो पेट है, जो पोटा है, जो ठस हो जाता है अक्सर इस प्रॉब्लम में, रानीखेत की प्रॉब्लम में उसके जो पोटे हैं वो ठस हो जाते हैं, ठस मकसद वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो हजम नहीं कर पाता। तो इस मिर्ची के बाद आपने उसको कार्बिना की गोली या हाजमूला की गोली जो उसके खाने को हजम कर दे, वो 2 से 3 गोलियां आपने उसको ग्राइंड करके गोली बना के उसको डायरेक्ट उतार देनी है। थोड़ा सा 2 से 4 ड्रॉप आपने उसको ये पानी के दे देने, ताकि वो अपना पोटा क्लियर कर ले। जब वो क्लियर हो जाए और आप ये देखें कि वो थोड़ी सी उसके अंदर मूवमेंट आई है, जब आप उसको मिर्च डालेंगे तो वो थोड़ा सा एक्टिव होगा, एक्टिव होगा तो फिर आपने देखा जब 4 से 6 घंटे के बाद आप उसको स्लाइडली सी खुराक दे सकते हैं, वो भी आटे के अंदर थोड़ा सा आपने क्या कहते हैं, आप आटा उसको बिल्कुल स्लाइडली सा दे सकते हैं ड्राई, वो भी बहुत मुख्तसर सी खुराक आप उसको दें, बहुत ज्यादा पेट भर के नहीं दें, तो वो उसको थोड़ा सा बेनिफिट होगा। और दूसरा जो डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं इस रानीखेत की प्रॉब्लम के लिए और कपासी, क्योंकि ये 2 चीजें हैं लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, वो गला बहुत ज्यादा उसका डिस्टर्ब हो जाता है, वो मुंह खोल के बेचारा आवाजें निकालता है, आवाजों का ये मकसद बहुत तकलीफ दे आवाज होती है, मुंह खोलता रहता है और नाक से उसका पानी आता है। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जो डॉक्टर्स इन परिंदों को जो दवाइयां देते हैं
वो है लेफ्लॉक्स। देखिए आप गौर से देखिए, ये लेफ्लॉक्स 500 mg की है और ये कैप्सूल की शक्ल है। ये एक कैप्सूल और दूसरा फैक्सेट, ये देखें, ये फैक्सेट, ये 5 mg की है, 60 mg की है ये, और ये इसकी टैबलेट है। ये फैक्सेट 60 mg इधर शो कर रहा है, आप ये इसमें लाजमी देख रहे हैं आपने। ये दो हो गई, और एक आपने लेनी है फ्लाइजल, ये एक फ्लाइजल। ये 3 टैबलेट हैं, आपने इसको 2 टाइम देनी है, सुबह और रात में फीड कराने के बाद उसको ये 3 टैबलेट देनी है। इंशाल्लाह ताला आपका जो मुर्गा है या मुर्गी है जो भी है, अगर वो बड़ा मुर्गा है तो आप इसको एक दे सकते हैं, अगर छोटा बच्चा है तो आप इसको हाफ डोज करें, हाफ से भी हाफ, तो ताकि उसकी बॉडी के हिसाब से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर बहुत छोटा सा बच्चा है तो आपने उसको बहुत एक्स्ट्रा डोज दे दी, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने उसको उसी हिसाब से डोज देनी है। अगर बड़ा जानवर है तो आपने उसको ये एक लेफ्लॉक्स दे सकते हैं, एक और फैक्सेट ये, और एक फ्लाइजल, ये तीनों चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मुफीद होंगी। और इंशाल्लाह ताला मैं अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जानवर सेफ हो सकता है, बशर्त ये है कि जानवर इनिशियल स्टेज में हो। ऐसा नहीं कि जानवर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए तो आप उसको भी दे सकते हैं, लेकिन उसके 50% चांसेस होते हैं, क्योंकि जब वो बहुत एक्स्ट्रा डिस्टर्ब हो जाता है तो उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा की मेहनत ये करनी ये पड़ती है। उसका जो गला है वो क्लीन करना ये पड़ता है ताकि उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो निकल जाए, देन आपकी टैबलेट उसको असरअंदाज ये करेगी। अगर इनिशियल स्टेज पर है तो आप ये दे सकते हैं, और जो मैंने आपको लाल ये मिर्च का जो आपको हवाला दिया है, ऑयल में डाल के, सरसों के तेल में डाल के आप उसको दे सकते हैं। 4 से 6 घंटे आप उसको स्टॉप कर दें, बिल्कुल पानी ना दें, उसके अंदर खुद आप रिजल्ट देखेंगे, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छी लेकर आ रहा हूं इंशाल्लाह ताला। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।